are going to start the solution of HPSC PGT Maths. फर्स्ट क्वेश्चन ये डी सेट है, जिसका जो भी हो अपना देख लेना। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास प्लेन की इक्वेशंस दे रखी थी तीन, ये पासिस थ्रू अ लाइन देन वैल्यू ऑफ ये बतानी थी। अगर प्लेन लाइन तीन प्लेन लाइन से पास हो रहे तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है कि इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। तो यहाँ से क्या इसको डिटर्मिनेंट को हम पुट कर देंगे, इसके कोफिशिएंट को एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में लिख के इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर ही लोगे तो उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 106, देन मीडियन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमें बताना है। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सबको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर करना था। देन उसका मीन निकालेंगे तो डिवाइड बाय एन करेंगे, एन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा इज इक्वल टू 106। ये किसके इक्वल है, हमारा 106 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएंगी ये दो। n की वैल्यू 17 नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए n को 17 कंसिडर करके हमें क्या निकालना था, आगे फर्दर मीडियन निकालना था। मीडियन निकालने के लिए क्या हो गया, इसका फॉर्मूला n+1/2, तो 9 इसका करेक्ट आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी हमारे पास, और हमें क्या करना था, इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p बतानी थी। तो सबने यही किया होगा कि सबका सम करके लेस देन 1 हो जाए, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो वो हमने किया, बट यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, ऑल p कैंसिल आउट हो जाते हैं, -9p + 8p + p कैंसिल आउट, कुछ नहीं आया यहाँ से। तो हमने नेक्स्ट केस पे गए, सेकेंड केस पे, कि इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी ये भी लेस देन 1, मतलब सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना। तो यहाँ से ये इसको भी 0 to 1, इसको भी 0 to 1, ये भी 0 to 1 कंसिडर किया। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी पी की। देखो एक की फर्स्ट वैल्यू आई तुम्हारे पास ये, सेकेंड आई ये, थर्ड आई ये। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, -1/3, -1, -1/4, ये ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, -1, देन उसके बाद क्या आएगा, -1/3, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4। अब राइट हैंड साइड देखो, 1/3, 5 और क्या है 1/2। सबसे पहले क्या आएगा, 1/3, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा 5। तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 to 3। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी किस में से जाएगा, -1/4 to 1/3, बी आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, ये बतानी है हमें, मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स दिस। अब यहाँ से देखो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कंपेनियन मैट्रिक्स है। स्टैंडर्ड कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म ये होती है, और उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल तुम्हारी ये होती है, x³ + ax² + bx + c। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, x³ - x² - 2x, क्योंकि a और b को कंपेयर करके देख लो, -a = 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। पुट करोगे तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, fz = sin 1/cos 1/z, z = 0। हमने cos z की एक्सपेंशन ओपन की, ये cos z की एक्सपेंशन होती है 1 + z²/2 फैक्टोरियल z 3 लिख गया, 4 आएगा यहाँ पे, 4/4 फैक्टोरियल, नथिंग एल्स। ये हमें कुछ नहीं देखना है, वैसे हमें बस चेक करना है, क्योंकि असेंशियल सिंगुलैरिटी कब होती है, असेंशियल सिंगुलैरिटी तब होती है जब इनफाइनाइट टर्म्स अपॉन में आए। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स किस में आए, अपॉन में आए। तो यहाँ से इनवर्स हो जाएगा इसका, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स हो गया 1 + दिसका। तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे, 1 + x का इनवर्स क्या होता है, 1 - x। आगे हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ z की एक्सपेंशन क्या होती है, हमारे पास साइन ऑफ z की एक्सपेंशन होती है ये। तो इसमें ये पुट करेंगे, इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रही है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी। ऑल्सो इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी थी, क्योंकि cos z को जब हम cos 1/z को 0 पुट करेंगे तो 1/z क्या आ जाएगा, nπ/2। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/nπ। तो सी और डी दोनों करेक्ट होने चाहिए। अब पता नहीं कौन सा कंसिडर करेंगे एचपीएससी वाले, लेट्स सी, बट होने दोनों चाहिए। नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन है हमारे पास,
A company need 25 programmer for handling system programming jobs, 40 programmer for application programming, 10 will be accepted to handle both type of job. तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस क्या क्या निकालना है हमें, must have, how many program the company must have. तो हमें क्या यूनियन की वैल्यू निकालनी है. यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n of a plus n of s minus n of a intersection s. वैल्यूज पुट करनी थी, 55 इसका आंसर आ जाएगा. जिन्होंने 55 लगाया वो ठीक है. एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 7th क्वेश्चन. हाँ ये वाला कि हमारे पास क्या है, ए बी दे रखे हैं, एफ मैपिंग दे रखी है, और A1 किस पे मैप हो रहा है, B2 पे, A2 हो रहा है B3 पे, तो A3 किस पे हो रहा है, B1 पे. तो सारे एलिमेंट किस पे एसोसिएट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा. तो ये कौन सी मैपिंग हो जाएगी, 1 1 on 2 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 8th क्वेश्चन, P and B the statement 2 divides 2n plus 1. अब 2 किसी ऑड नंबर को थोड़ी ना डिवाइड करेगा, 2n plus 1 क्या है, ऑड नंबर. तो इसीलिए ये तीनों तो गलत हो जाएंगे. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Pn अगर हम ट्रू लेके चलते हैं तो Pn plus 1 इसमें पुट करके देखोगे n plus 1, तो वो भी क्या हो जाएगा. अगर 2 इसके अकॉर्डिंग ये लेके चले, Pn डिवाइड कर रहा है तो Pn plus 1 भी क्या करेगा, Pn plus 1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. 7th क्वेश्चन देखो. 7th क्वेश्चन में था नंबर ऑफ 7 पर्सन कमेटी हमें बनानी थी, आउट ऑफ क्या, 3 वुमेन एंड 4 मैन दैट कैन फॉर्म दैट फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 20 वुमेन एंड 30 मैन. तो 20 में से 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है, 30 में से 4 मैन सेलेक्ट करने हैं. तो कितने वे में हो सकते हैं वो, 20C3 30C4. इसमें सारी कैलकुलेशन करके देखने की क्या जरूरत थी, सारा तो सेम था ना, लास्ट में 0 का डिफरेंस था. तो इसीलिए हमने क्या इसका चेक किया, सिर्फ 0 चेक की कि कितनी आ रही है. लास्ट में 0 क्या आ रही थी, 2. तो 2 0 किस में थी, सी ऑप्शन में. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन था हमारे पास 2 - 7 आयोटा 8 + 3 आयोटा. इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंप्लीफाइड a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना था. कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 8 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऑन मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 7 3 जा 21. साइन देख लेना माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस. तो यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे आयोटा वाली टर्म्स को, तो ये आंसर था इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास y² इज इक्वल टू 6x. लाइन दे रखी है हमारे पास 2x plus y is equal to 1. A tangent is drawn to parabola y² is equal to 6x which is perpendicular to the line this. Which of the following does not lie. तो does not पे पहले सर्कल कर लिया करो, जो भी नॉट वाले क्वेश्चन हो ना सबसे पहले उस पे सर्कल कर लिया करो. तो y² is equal to 6x, 2y y dash is equal to 6x, y dash क्या आ गया 6 बाय सॉरी y इसमें 6 का क्या हो जाएगा, 6x का हो जाएगा 6. तो यहाँ पे x नहीं आएगा, ये रिमूव कर लेना, ये बाय मिस्टेक लग गया. y डैश इज इक्वल टू 6/2y, 3/y आ जाएगा. और इसका निकालेंगे मतलब वो y डैश, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, -2 आएगा. तो दोनों का हमारे पास क्या आ चुका है, y डैश क्या होता है, स्लोप. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका है, तो वो क्या आएगा, ये क्या दे रखे हैं आपस में, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे वैल्यू को. तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6. y इज इक्वल टू 6, y² इज इक्वल टू 6x में पुट करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 6. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, जो इसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी. तो इसीलिए हमने स्लोप ऑफ दैट लाइन निकाला, 1/2 आ गया. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x - x1 इंटू m इज इक्वल टू y - y1 पुट किया. फिर फर्स्ट पॉइंट पुट करके देखा, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं करता. तो 3 1 पुट किया, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर. आगे चेक करने की जरूरत नहीं, किसी को देखना है तो आगे देख लेना, सारे पॉइंट्स पुट कर रखे हैं.
नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस। दो हमारे पास पैराबोला दे रखे हैं, उनकी कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी हमें। तो पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके, t x लेंगे तो y क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये पॉइंट इस पे लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस t स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे करते हैं, इस जब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली कोई भी टर्म हो, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर को लिखोगे एक्स एक्स वन, ऐसे ही अगर वाई स्क्वायर गिवन होता तो उसको क्या लिखते हैं वाई वाई वन। और इसकी सिंगल पावर को क्या कैसे करते हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 y प्लस वाई वन, इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिखते हैं हम। और अब उसके बाद देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू, और इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें ये किस में आई है, एक्स स्क्वायर में, क्योंकि इसका कॉमन टेंजेंट है तो इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, तो d को क्या पुट कर दिया 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से t की वैल्यूज आ जाएगी। t की वैल्यू आई हमारे पास 2 और 0। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, देखो कौन सी थी, ये वाली, ये वाली इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 और 2 पुट करो, 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 4। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 तो ऑप्शन में नहीं था, बट ये ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास साइन स्क्वायर सीकेंड थीटा प्लस 3 टेंजेंट थीटा रूट 3 टेंजेंट थीटा। तो इसको ओपन करेंगे, सीकेंड थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा के टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया कॉमन, साइन थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई, साइन थीटा रूट 3 तो होता ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमने निकालना है टेंजेंट इनवर्स 1 बाय n समेशन n गोइंग 1 to 3। इसको ओपन करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो टेंजेंट इनवर्स 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 1/2, और मतलब टेंजेंट इनवर्स a प्लस b बाय a माइनस बी। तो इसके बाद ये टेंजेंट इनवर्स इसको सॉल्व किया, 3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 3 आ गया। टेंजेंट इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हो, कॉट 3 टेंजेंट a प्लस कॉट इनवर्स a, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है हमारा π/2 के। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन था, लिमिट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 7x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2। इसमें 0 पुट करके देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -1 कर देते हैं, क्योंकि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, e रेज टू द पावर जो भी होता है इसमें से 1 माइनस करके इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको काट देना, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ से e रेज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये सॉल्व करने के बाद क्या आया -4x स्क्वायर डिवाइड बाय ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, -4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो -4/2 क्या हो गया -2। तो क्या आंसर आ गया था, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, f of x इज इक्वल टू x/2 2/x हैज अ लोकल x मिनिमा एट विच वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2 और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2/x स्क्वायर। इसको 0 पुट करोगे तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा x स्क्वायर के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 4/x³, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए किस पे लोकल मिनिमा आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग था, यहाँ पे x की वैल्यू की जगह k होना चाहिए, बाकी इसको देखते हैं।
कैसे सॉल्व होगा ये? इसको लिख सकते हैं, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं पहले। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। x माइनस 1 को क्या पुट कर दिया, √3 टेंजेंट थीटा, सो दैट √3 टेंजेंट थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 क्या आ गया कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये dx इसका डेरिवेटिव करोगे तो √3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सीकेंड क्यूब थीटा, सीकेंड स्क्वायर बाय सीकेंड क्यूब क्या हो गया 1 बाय सीकेंड क्या होता है कॉस थीटा। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है अब, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया इसका साइन थीटा 1/3 आगे है 0 to π/6, π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, 0 पे होती है 0, तो इसको सॉल्व करके 1/3 और 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। और 1/6 किसके इक्वल दे रखा है k/k प्लस 5k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर यहाँ पर k होता तो x है तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था। 24 देखो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये निकालना था, ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, log ऑफ y माइनस log ऑफ x करेंगे तो